हेलो, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग के जो बेसिक्स हैं, ठीक है। इससे जो पिछला जो लेक्चर था इस सेक्शन में उसमें हमने नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था कि इससे पिछले बेसिकली कुछ लेक्चर्स में जिसमें हम नंबर्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं आपस में, ठीक है। तो अभी इस वाले जो अपकमिंग लेक्चर्स इस सेक्शन में उसमें हम स्ट्रिंग्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अभी इस वाले लेक्चर में हम बेसिक्स पे फोकस करते हैं कि स्ट्रिंग्स के बेसिक्स क्या है, ठीक है। इन पाइथन स्ट्रिंग्स आर सराउंडेड बाय ईदर सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि जो स्ट्रिंग्स होते हैं जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू हेलो, ठीक है। तो इसमें जो हेलो है ये एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। ये सराउंडेड बाय सिंगल कोटेशन और डबल कोट, ये डबल कोटेशन भी हो सकता है और ये सिंगल कोटेशन भी हो सकता है, ठीक है। दोनों वैलिड है क्योंकि पाइथन में सिंगल कोट और डबल कोट एग्जैक्ट सेम चीज़ होती है, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स आर सराउंडेड बाय इधर सिंगल और डबल कोटेशन, ठीक है। तो आपका ऐसा कुछ दिखे पाइथन में तो वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया कि नेम इज इक्वल टू आकाश और जेंडर हो गया मेल, ठीक है। तो इस केस में डबल कोटेशन है, इसमें सिंगल है, तो दोनों वैलिड है, ठीक है। एग्जैक्ट सेम चीज़ है। बोथ आर वैलिड एज सिंगल एंड डबल कोट्स आर एग्जैक्ट थिंग सेम थिंग इन पाइथन, ठीक है। एग्जैक्ट सेम चीज़ है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चीज़। ऑल्सो अब एग्जाम्पल्स शो हाउ ए स्ट्रिंग वैल्यू बीइंग असाइन टू ए वेरिएबल। अब यहाँ नेम एक वेरिएबल है और जेंडर एक वेरिएबल है, उसमें आकाश नेम में जा रहा है, मेल जेंडर में जा रहा है। तो ये कैसे असाइन करते हैं हम स्ट्रिंग की वैल्यूज़ पाइथन में, तो ये एग्जाम्पल उसको भी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इधर जो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, इधर जिसमें हम वैल्यू डालते हैं और जो वैल्यू डालते हैं वो राइट साइड में आती है, बीच में इक्वल टू का साइन हो गया, ठीक है। तो ये होती है वैल्यू असाइनमेंट। नेक्स्ट है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब ये तो हो गया सिंगल लाइन स्ट्रिंग, ये तो वैसे ही एक वर्ड है, वैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं इज इक्वल टू माई नेम इज ए बी सी वट एवर, कैपिटल ए बी सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग, ठीक है। इसको कई बार ये होता है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि मल्टीपल लाइंस में हमारे पास स्ट्रिंग होता है, तो ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। अब क्या इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो पाइथन में क्या होता है कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग को हमें जैसे डबल कोट्स हैं, सिंगल कोट्स हैं, उनको 3 बार लिखना होगा, ठीक है, एक साथ। डबल है तो उसको 3 बार यूज़ करो, सिंगल है तो उसको 3 बार यूज़ कर लो, ऐसे ही ओपन करो इसके साथ ही क्लोज कर लो, ठीक है। बीच में जो आएगा वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग होगा। तो सिंगल के साथ ओपन कर रहे हो तो सिंगल के साथ क्लोज करके बीच में जो भी आएगा वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। तो इस केस में दिस इज ए मल्टी लाइन स्ट्रिंग इन माई पाइथन कोड। तो ये 3 लाइन है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। ऐसे ही हमने देखा था कि कमेंट भी ऐसे ही होता है, ठीक है। जब आपको मल्टी लाइन कमेंट करने होते हैं तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो सेम चीज़ है, उसमें हमने उसको स्ट्रिंग बना दिया था, बस किसी को असाइन नहीं किया था, ये मान के चलो। इन अबव एग्जाम्पल द डबल कोट्स इज बीइंग यूज्ड, वी कैन ऑल्सो यूज सिंगल कोट्स, तो वो सेम चीज़ है। स्ट्रिंग्स आर अरेज, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स जैसे ए इज इक्वल टू हेलो, ठीक है, हमने बोला है तो ठीक है। हेलो जो है वो एक अरे है, अरे मीन्स ऐसे एच ई, ठीक है, एल और एल, ठीक है, ये और ओ, ठीक है, ये उसमें आ गया, ठीक है। हेलो, अब हेलो क्या है, ये एक अरे हो गया जिसमें ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंडेक्स। तो ये एक अरे होता है, तो ये ऐसे इंडेक्स पे होता है। तो हमें अगर एच गेट करना है तो हम 0th इंडेक्स गेट कर सकते हैं जिससे एच हमारे पास आ जाएगा। तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो अभी बस ऐसा समझो कि स्ट्रिंग एक ऐसे अरे होता है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर अरेज ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। यूनिकोड क्या होता है, यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड, कि ये यूनिकोड की डेफिनेशन है। ये अगर हम सिंपल सी भाषा में देखो तो एक एनकोडिंग, ये एक एनकोडिंग, ये करेक्टर सेट होता है बेसिकली, ठीक है। हमारे पास इसमें मल्टीपल करेक्टर्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जैसे कोई फाइल हम कोड में यूज़ कर रहे हैं तो उसकी दूसरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। उसके करेक्टर सेट्स नॉर्मली उसमें सपोर्टेड नहीं होते। जैसे इंग्लिश वाले तो सपोर्टेड होते हैं, बट कोई दूसरी लैंग्वेज लगा लो तो उसमें जो अलग करेक्टर सेट होंगे तो वो सपोर्टेड नहीं होंगे। तो फिर हमें ना एनकोडिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे केसेस में यूनिकोड का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिकली करेक्टर सेट होता है। जैसे अस्काई आपने सुना होगा, ठीक है, तो वो भी एक करेक्टर सेट होता है। तो उसमें भी क्या होता है कि आपके करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और वो ऐसे ही डिफरेंट जो वो होता है लैंग्वेज का जो कंपेटिबिलिटी बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें यूनिकोड में 1 लाख तक करेक्टर्स सपोर्टेड होते हैं। इसमें इतने इनका करेक्टर्स का सेट होता है। इसमें तो कम ही होते हैं, अस्काई में काफ़ी कम करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अस्काई क्या करता है, 1 बाइट यूज़ करता है करेक्टर्स को वो करने के लिए, ठीक है, और स्टोर करने के लिए, और ये करता है 4 बाइट, इसलिए इसमें वैसे भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो 1 लाख तक सपोर्टेड होते हैं इसमें, अराउंड 1 लाख, ठीक है। और एक बात ये है कि यूनिकोड में 2 टाइप के करेक्टर सेट सपोर्टेड होते हैं। एक होता है UTF-8, ठीक है, और दूसरा होता है UTF-16, ठीक है।
तो जो 8 होता है वो ASCII से कंपैटिबल होता है, ठीक है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी उसमें होती है। और जो 16 जो होता है वो जो हमारे पास मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज़, iOS हो गया, लाइनक्स हो गया, उन सब में यूज़ होता है। तो यूनिकोड के बारे में बस अभी इतना याद रखो कि ये कैरेक्टर सेट है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। दीज कैरेक्टर्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो हमारे पास ए इक्वल टू अगर हेलो है, ठीक है, तो और हमें ए गेट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं ए, ठीक है। अब इसका मैं 0th इंडेक्स करूँगा तो एच आ जाएगा, जो हमने अभी देखा था, ठीक है। तो इस केस में क्या ए इक्वल टू व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। अब A0 विल रिटर्न वेरी फर्स्ट कैरेक्टर दैट इज W, ठीक है, तो ये W रिटर्न करेगा। A0 फर्स्ट कैरेक्टर विल हैव 0th पोजिशन, ठीक है, सबसे पहले 0th होती है, 0th से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है, लेन फंक्शन कैन बी यूज टू गेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। आपके पास क्या होता है कि अब जैसे आपको इसकी लेंथ गेट करनी है HELLO, ठीक है, ये तो छोटा स्ट्रिंग है, कई बार आपके पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता है, ठीक है, आपको नहीं पता कितनी क्या है लेंथ, तो आप LEN लिख के उसके अंदर स्ट्रिंग का जो नाम जैसे A, ठीक है, वो यूज़ करोगे पाइथन में तो इसकी ये लेंथ दे देगा। तो इस केस में लेंथ कितनी है 5, ठीक है, वेरी सिंपल। ये वैसे भी आपको याद हो जाएगा क्योंकि ये काफ़ी सारी मोस्टली ऑब्जेक्ट्स में यूज़ होता है उसकी लेंथ गेट करने के लिए, ठीक है। लूप ओवर स्ट्रिंग, लूप क्या होता है हमारे पास ना पाइथन में सीक्वेंस होती है, जैसे लिस्ट हो गई, स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। तो जो बेसिकली अरेज हैं, ठीक है, सीक्वेंस है, उनके ऊपर हमें कई बार क्या होता है लूप यूज़ करना पड़ता है उसमें एक सीक्वेंस के ऊपर 1 बाय 1 आइटम्स गेट करने के लिए, ठीक है। तो लूप क्या होता है किसी चीज़ के ऊपर बार बार लूप, वैसे भी अगर नॉर्मल डेफिनेशन भी लूप की देखें तो किसी चीज़ पे बार बार उसमें लूप में चलना, तो ये लूप हो गया एक, ठीक है। अब स्ट्रिंग एरेज हैं हमने डिस्कस किया है, तो हम उस पर लूप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ एरे है तो उसमें एक एक करके आइटम गेट करने के लिए हम लूप यूज़ कर सकते हैं, लूप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर आई इन ए प्रिंट आई, ठीक है। सिंटेक्स पे ज़्यादा मत जाना, जो लूप का सेक्शन आएगा उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना ध्यान रखो कि इस पे लूप लगा है ए पे, ठीक है। ए में क्या है व्हाट इज़ योर नेम, तो वो एक एक करके इधर आई, फॉर आई इन ए का मतलब पहले आई में आएगा W, फिर H, फिर A, फिर T, तो वो यहाँ प्रिंट कर देगा, ठीक है। W नेक्स्ट लाइन में H प्रिंट करेगा, फिर A, देन T, देन स्पेस, देन I, देन इज एंड सो ऑन, ठीक है। तो लूप और स्ट्रिंग्स हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। चेक इफ स्ट्रिंग इज प्रेजेंट, कई बार यूज केस क्या होता है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग होता है, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, हमें उसके बीच में ना कुछ स्पेसिफिक पार्ट चेक करना होता है कि इसमें है या नहीं, तो उसके बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं कि इफ़ वो उसके अंदर है तो हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं, एल्स फिर ये बोल सकते हैं कि नहीं ठीक है फिर ये वो कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया कि समटाइम्स, एक सेकेंड, sometimes it is required to check whether a specific word is present in the given string or not. This can be done using in, जो इन ऑपरेटर होता है पाइथन में उसको हम यूज़ करके ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स ये होगा कि ये व्हाट इज़ योर नेम, जैसे हमारे पास एग्जांपल हो गया स्ट्रिंग का, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इफ़ नेम, कोई भी यहाँ कुछ भी हो सकता है, आपको जो भी सर्च करना है उसमें, इन माई str जो इधर आपका स्ट्रिंग, तो इफ़ उसके बाद जो आपको सर्च करना है, देन इन ऑपरेटर और उसके बाद जिसमें आपको सर्च करना है, ठीक है। तो अगर वो उसमें है तो वो आप जो भी आपको जो भी प्रिंट करना है या फिर जो भी एक्शन लेना है वो आप ले सकते हो, ठीक है। इसका रिवर्स होता है नोट, ठीक है, तो नोट इन बेसिकली, तो अगर आप लिखोगे कि इफ़, ठीक है, नेम, ठीक है, नॉट इन, ठीक है, नॉट इन माई str, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इसका रिवर्स हो जाएगा ये, तो अगर इसमें नेम नहीं होगा तो इस ब्लॉक में आएगा ये जहाँ आपको कुछ करना है, जो भी करना है, अदरवाइज फिर एल्स में चला जाएगा। तो मतलब ये रिवर्स हो गया बेसिकली, नॉट इन इनका रिवर्स हो गया, ठीक है। तो आपको अगर वो चीज़ उसमें मिलने पे डिसीजन लेना है तो आप इन यूज़ कर लो, ना मिलने पे लेना है तो नॉट इन कर लो, ठीक है। तो ये आप ये आपके ऊपर, आपको कैसे करना है, यूज़ केस के ऊपर बेसिकली, ठीक है। तो इस सेक्शन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।